जय जिनेन्द्र साहब। सब्जेक्ट है ऑपरेशन, एक साथ सभी धार्मिक डॉक्टरों का और दर्दियों का। 6 वीडियो बन चुके हैं, ये 7वां वीडियो है। ऑपरेशन पार्ट नंबर 7। आप सभी से एक नम्र निवेदन, वीडियो आपको कैसा लगा अपना कमेंट जरूर दे, कमेंट बॉक्स में लिखें, प्रतिक्रिया जरूर देवें। लास्ट वीडियो में प्रतिक्रमण संबंधी बात चल रही थी। सबसे पहले सबसे सारे गृहस्थियों से और सारे सन्यासियों से हाथ जोड़कर, मेरी कोई भी भूल चूक या गलती हो गई हो रही हो, ये होने वाली है, उस सब के लिए मैं क्षमा याचना चाहता हूँ। ऑपरेशन हो रहा है तो ये मेरी ओर से पेन किलर है, मेरी भावना नहीं है। आपको किसी को भी रत्ती मात्र भी दुख हो, दर्द हो, कोई भावना नहीं है, सिर्फ आत्मकल्याण की भावना है सारे जीवों के प्रति। फिर भी किसी की आत्मा आहत होती है तो मैं बारंबार क्षमा याचना चाहता हूँ। आचार्य श्री महाश्रमण जी से मेरी बातचीत चल रही थी। लास्ट ईयर मुंबई चातुर्मास नंदन वन में प्रतिक्रमण पर मेरी बात चल रही थी। ऐसे तो अनेक सब्जेक्ट पर बात हुई थी, तो प्रतिक्रमण पर मैंने गुरुदेव को अर्ज की कि गुरुदेव, आचार्य तुलसी ने समय की, वर्तमान समय की जरूरत को समझकर प्रतिक्रमण को, लगभग आधे से ज्यादा प्रतिक्रमण को हिंदी में पद्य में कन्वर्ट किया है। तो वो भी किया तो है ना, जरूरत समझी तभी किया। और अभी आज पूरा प्रतिक्रमण हिंदी में करने की जरूरत है, ऐसी पूरे समाज में आवश्यकता है। और कंप्लीट हिंदी, सरल भाषा और पद्य में, गद्य में नहीं, गद्य में, पद्य में नहीं। उसका रीजन अच्छी तरह से लोग समझ पाए और दिल से प्रतिक्रमण कर पाए, अपने दोषों को धो पाए। यदि दोष मिटेंगे गुरुदेव, खुद के पाप दिखेंगे, खुद के दोष दिखेंगे और वो मिटेंगे तो खुद को भी शांति होगी और जिसके वेर बांध लिए है उसे भी शांति मिलेगी, उसके लिए भी, उसके अंदर भी अच्छे भाव के परमाणु पहुंचेंगे और वो भी वेर नहीं बांध पाएंगे और उन्हें भी शांति मिलेगी। सबका मन हल्का होगा, सुख शांति रहेगी। तो ये हिंदी में करवाना बहुत ही आवश्यक है। इस बात को गुरुदेव 1 बरस बीत चुका। गए चातुर्मास की बात थी, ये दूसरा चातुर्मास सूरत का भी आपका चल रहा है। तो आपने फरमाया कि क्या अशोक जी, नमस्कार महामंत्र को भी और भक्तामर को भी हिंदी में कर दे। मैंने कहा बाबा जी उसकी तो जरूरत है नहीं, नमस्कार महामंत्र के तो अर्थ सबको आते ही है और भक्तामर कोई रोज बोलते नहीं है, इसकी जरूरत है। ये सुबह शाम और किसी भी समय कर सकते हैं। तो प्रतिक्रमण बहुत आवश्यक है, इसलिए इसे हिंदी में करवाना चाहिए। तो के फिर मुझे गुरुदेव ने फरमाया कि प्रतिक्रमण की बुक में पीछे
सारा हिंदी में लिखा हुआ है, जिनको जरूरत है वो पीछे देख लेंगे। मैंने कहा गुरुदेव ये संभव है? 1 घंटे में आप प्रतिक्रमण करवाते हैं तो वो पीछे देखेंगे, आप वहां से जो बोलेंगे स्टेज पर से जो भी बोलने वाले एक एक शब्द को पीछे देखने जाएंगे क्या? ये संभव है क्या? ये प्रश्न किया मैंने गुरुदेव से, तो गुरुदेव कंप्लीट मौन, इसका कोई उत्तर नहीं। मैंने कहा गुरुदेव मैं आपकी ही बात आपके ऊपर वापस एक प्रश्न कर रहा हूं कि जैसा आप फरमा रहे कि वो पीछे देख लेंगे, तो जो पीछे का हिंदी है उसे आगे ले लिया जाए और आगे जो प्राकृत अर्धमागधी भाषा में है उसे पीछे ले लिया जाए। हिंदी की लाखों करोड़ों लोगों को जरूरत है प्रतिक्रमण के लिए, और प्राकृत में जिनको देखना है वो पीछे देख लेंगे, 1-2% वालों को जिनको भी देखना है। ये तो आज के समय की जरूरत है। तो ऐसा गुरुदेव होना चाहिए। जिनको प्राकृत में देखना वो पीछे देख लेंगे ना, हिंदी को आगे ले लीजिए आप। तो इसके बाद गुरुदेव आप मौन हो जाते हैं, कोई आंसर नहीं देते हैं। आपका इस तरह मौन होना, कोई आंसर न देना, गुरुदेव ऐसी मैंने तो अनेकों सब्जेक्ट पर आपको 16 लेटर लिखकर और आपसे 6 बार में कम से कम 4.5 घंटे 1-to-1 बात कर अनेकों सब्जेक्ट पर बहुत कुछ सुझाव दिए हैं और सुझाव के साथ समाधान भी दिए हैं। तो आपकी ओर से अभी तक किसी भी सुझाव पर, समाधान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। मेरी ओर से बार बार अर्ज करने पर भी आपकी ओर से कोई प्रतिक्रिया कभी भी नहीं आई। आपने मेरे से काफी प्रश्न किए, मैंने सबके उत्तर आपको दिए हैं। आपकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आना गुरुदेव, मैं तो आपकी ओर से तो कहूंगा ही, क्योंकि आपसे तो मेरी बहुत बात हो चुकी है। आपको सब लेटर भी आपके पास मेरे पहुंच चुके हैं। मैं तो पूरे जैन समाज के चारों फिरकों के सारे आचार्यों को, सारे चारित्र आत्माओं से बात कर रहा हूं, क्योंकि मेरे वीडियो पूरे समाज के सब श्रावकों के पास पहुंच रहे हैं। तो उन्होंने अपने आचार्यों को, गुरुदेवों को, चारित्र आत्माओं को मेरे वीडियो जरूर बताए होंगे, 100% बताए होंगे। तो उनकी ओर से भी कोई भी अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। हाँ, एक प्रतिक्रिया अभी तक आई है। आचार्य डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहब ने अपने संघ में, स्थानकवासी संप्रदाय में, अपने संघ में प्रतिक्रमण को, एक जो प्रतिक्रमण पुराना था उसे एज इट इज रहने दिया गया, वो का वैसा के वैसा रखा गया उसे, और नया प्रतिक्रमण कंप्लीट हिंदी में बना दिया गया। तो जिसको जैसी अनुकूलता वैसा वो प्रतिक्रमण कर सकते हैं। उनके करीब 10-12 लाख फॉलोअर्स है, बहुत बड़ा संघ है, बहुत बड़े आचार्य है। उनको ये महसूस हुआ, बात तो पहुंची ना उनके पास, तभी ये परिवर्तन हुआ। आज दिन तक तो परिवर्तन नहीं हुआ ना परिवर्तन। ऐसी अनेक बातें
लगभग सब आचार्यों के पास पहुंच चुकी है, और यदि नहीं पहुंची है तो मेरे ये पीछे के वीडियो अभी जो बन रहे हैं वो, और आगे के वीडियो दोबारा देखने का, दोबारा सुनने की मैं आप सबसे विनंती करता हूं। और सारे सब्जेक्ट पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर देवे। अभी तक जो प्रतिक्रिया नहीं आई है, गुरुदेव आपकी ओर से जो प्रतिक्रिया बिल्कुल नहीं, आपको तो सब कुछ पता है, मेरी सारी बातचीत आपसे हो चुकी है, बिल्कुल कोई प्रतिक्रिया आपकी ओर से नहीं आई है। और पूरे समाज के किसी भी संप्रदाय के कोई भी आचार्यों की, कोई भी गुरुदेवों की, कोई भी चारित्र आत्माओं की, कोई भी बुद्धिजीवी वर्ग की, कोई भी सब्जेक्ट में पीएचडी धारक बुद्धिजीवी वर्ग, जैन स्कॉलरों की, जैन स्कॉलर की, उपासक उपासिकाओं की, जैन धर्म को पढ़ाने सिखाने वाले पंडितों की, किसी ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। मैंने मेरे पीछे के वीडियो में मैं आह्वान कर चुका हूं कि ये मेरी बातें हैं और ये बातें इस तरीके से सही है, उदाहरण सहित उसे मैं प्रूव कर चुका हूं अच्छी तरह से, और चैलेंज कर चुका हूं कि मेरी बातों को आप गलत साबित करें, मुझे गलत साबित करें। मुझे बहुत खुशी होगी, मुझे तो ज्ञान की जरूरत है, मुझे इतनी खुशी होगी जिसकी कोई हद नहीं। मुझे आप गलत साबित करें। और यदि पूरे जैन समाज में कोई भी सन्यासी, सब आ गए, कोई भी गृहस्थी, फिर अजैन में कोई भी पंडित जी या कोई भी जो सिखाने वाले जो भी है, वो यदि मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने जो अनेकों सब्जेक्ट पर जो बातें कही है वो 100% सत्य है, सत्य है। इसलिए जो भी बुद्धिजीवी वर्ग है, गृहस्थ या सन्यासी, उन्हें पता चल गया है अच्छी तरह से कि इन बातों का कोई तोड़ नहीं है हमारे पास। यदि तोड़ होता तो मेरे चैलेंज को वो एक्सेप्ट करते, तोड़ नहीं है। मैंने तो 2-2, 5-5 एग्जाम्पल देके उनको प्रूव कर दिया है। यदि कोई मेरे साथ बात करना चाहे तो मैं 2-2, 5-5, 10-10 और एग्जाम्पल देके उन सब बातों को प्रूव कर सकता हूं अच्छी तरह से। और मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करके मुझे गलत साबित करने की आप सब कृपा कराएं। और यदि नहीं कर सकते ये, तो मैंने जो अर्ज की है, जो सुझाव दिए हैं, उसके साथ समाधान भी दिए, उसे आप एक्सेप्ट कराएं और अपने अपने समाज में लागू करवाएं। और यदि लागू नहीं करवाते हैं आप, न तो चैलेंज स्वीकार करते हैं और न मेरी बातों को अपने समाज में लागू करवाते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप सब, ये ऑपरेशन हो रहा है, इसमें थोड़ी तकलीफ, क्योंकि ब्लेड भी चलेगी, कटर भी चलेगा, सिया भी जाएगा, सुई धागे भी चलेंगे, कैंची भी चलेगी, तो दर्द तो जिन जिन के अंदर गांठे है, वो गांठे बाहर निकालने के लिए उन्हें दर्द होगा, दुख भी होगा। भाव नहीं है मेरे दुख पहुंचाने के, दर्द पहुंचाने के, लेकिन जो दुख हो रहा है उसके लिए मैं क्षमा याचना पहले ही करता हूँ। ये पेन किलर है मेरी ओर से, बार बार पेन किलर में यूज करता रहूंगा। दिल से क्षमा याचना करता हूँ कि यदि मेरा चैलेंज को स्वीकार नहीं करते हैं
तो वो सारी बातें सत्य है, और उस सत्य को अपने समाज में लागू नहीं करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ, मैं ऐसा समझूंगा और जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो भी समझेंगे, और सारे समाज के, सारे जैन समाज के सारे फिरकों के सारे श्रावक श्राविका भी ये समझेंगे कि आप हमारी आत्मा का हित नहीं होने देना चाह रहे हैं। बहुत बड़ी बात कह दी मैंने। यदि आत्महित होने देना चाह रहे हैं तो इन सब बातों को संप्रदाय में लागू करवाइए। क्यों नहीं लागू करवा रहे हैं? ये सारी बातें आप सब पूरे जैन समाज के सारे श्रावक श्राविकाओं से मैं निवेदन करता हूं कि आप सब अपने अपने संप्रदाय में अपने अपने गुरुदेवों को, आचार्यों को, उपाध्यायों को, साधु संतों से अर्ज कीजिए कि ये जो अशोक जी बोल रहे हैं क्या ये सही है? यदि सही है तो हमारे समाज में लागू करवाइए इसे, और सही नहीं है तो उनसे बात कीजिए, उनको बुलाइए। आप खुद भी बुद्ध बोल सकते हैं ना। आप कब तक सोए रहेंगे? आप सबको मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं है धर्म के नाम पर। आज सारे सब्जेक्ट की मैं बात नहीं कर रहा, अमुक अमुक सब्जेक्ट में धर्म के नाम पर ज्यादातर अधर्म भी आप खुद कर रहे हैं। उसका आपको समझ नहीं है, आपकी भूल नहीं है, उसकी समझ नहीं है, इसलिए आप सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। जो मैंने सही तरीका बताया है उसके अनुसार यदि आप करेंगे तो धर्म के नाम पर अधर्म नहीं होगा, और धर्म की जगह धर्म होगा, और आपकी आत्मा उज्जवल होगी, कषाय कम होंगे, आपके जीवन में सुख शांति आएगी, 100% आएगी। आपका मन हल्का होगा, मन में शांति होगी, और जिनसे कोई वेर जेर हो गया है, कटु वचन बोल दिया है, तो उनको भी शांति मिलेगी, उनका भी मन हल्का होगा। कब होगा हल्का? जब तक हम प्रतिक्रमण नहीं करेंगे, हमारी भूल को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और भूल को एक्सेप्ट कब करेंगे? कि प्रतिक्रमण में जो लिखा हुआ है उसे आप समझेंगे नहीं। और समझेंगे कब? कि जो लिखी हुई भाषा है वो आपके समझ में आएगी तब। वो भाषा समझ में ही नहीं आ रही आपके, और आप आज दिन तक रट्टे पर रट्टे लगाए जा रहे हैं। महाराज साहब स्टेज पर बैठकर रट्टे पर रट्टे लगवाए जा रहे उस अर्धमागधी भाषा में, और आप भी उनके साथ रट्टे पर रट्टे लगाए जा रहे हैं। एक भाई को पूछा कि आज सव्यश्री थी, प्रतिक्रमण करके आए आप? क्या? हाँ। क्या किया आपने? कि बस वहां पर जो स्टेज पर से जो बोल रहे थे उसे सुना। क्या सुना? क्या किया? कि कुछ बात तो समझ में नहीं आई। क्यों नहीं समझ में आई? वो हिंदी में नहीं बोल रहे थे क्या? कि हिंदी में तो बोलते तो समझ में आती, तो मैं क्यों इंग्लिश में बोल रहे थे क्या? कि नहीं, हिंदी या इंग्लिश में बोलते तो बात समझ में आती, वो तो कोई अलग ही संस्कृत या प्राकृत ऐसा कुछ बोल रहे थे, तो वो तो कुछ बात समझ में नहीं आई। तो फिर आप कर क्या रहे थे? कि बस वो सुन रहा था और सुन के आ गया घर पर। तो मैंने मेरे आसपास बैठने वालों को भी पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी बात समझ में आ रही क्या? तो कि वो भी बोले कि हमारे भी नहीं आ रही समझ में। तो मैंने देखा कि ऐसे ही प्रतिक्रमण करते होंगे। क्योंकि प्रतिक्रमण का अर्थ आपको पता है क्या? कि हाँ, माफी मांगना। तो किसकी माफी मांग के आए आप? क्षमा याचना करना। कि वो तो बात ही समझ में नहीं आ रही, तो हम किसकी माफी मांगे? क्या करें हम? यह स्थिति है समाज की। और
उस भाई ने बोला कि यदि हम नहीं जाते हैं वहां पर तो लोग कहते हैं संवत्सरी के दिन भी यहां पर नहीं आते, उस शर्म की वजह से वहां जाना पड़ता है। ये स्थिति है समाज की। सारे साधु साध्वी, सारे चारित्रात्माएं समझे इस बात को और प्रतिक्रमण को अच्छी तरह से करवाए हिंदी में। जय जिनेन्द्र शाह। अगला प्रवचन अगले वीडियो में लेते हैं। यदि मेरे वीडियो अच्छे लगे हैं तो लाखों करोड़ों व्यक्तियों में शेयर करें, जागृति फैलाएं, अनुमोदना का पुण्य कमाएं। जय जिनेन्द्र।